बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मेरा सब्जेक्ट इस्लामियात है। मैं आज आपको फ़तेह मक्का के बारे में बताऊंगी। फ़तेह मक्का की कुछ अहम बातें हैं। तारीख़ 6 हिजरी, मुकाम मक्का मुकरमा, इस्लामी लश्कर की तादाद 10,000, जिसमें से 2 मुसलमान शहीद हुए और 13 काफिर जो है वो कत्ल हो गए। अबू सुफियान का सलाम लाना। अब हम फ़तेह मक्का के पस मंज़र की तरफ आएंगे। पेज नंबर 24 खोलें। मक्का पर हमले का पस मंज़र। सन 6 हिजरी में मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान सुलह हुदैबिया की सूरत में एक मुआहदा तय पाया गया, जिसकी रूह से दोनों फरीक 10 साल तक जंगबंदी के पाबंद थे। और अगर कोई कबीला मुसलमानों या कुफ़ार मक्का का हलीफ बन जाए, यानी दोस्त बन जाए, तो इसके खिलाफ भी जंग ना होगी। ये बात कुरैश मक्का को बहुत नागवार गुजरी, यानी बुरी लगी, और उन्होंने सुलह हुदैबिया का मुआहदा ख़त्म कर दिया, जिसके नतीजे में जंग मुसल्लत हो गई और मक्का बग़ैर लड़ाई के फ़तह हो गया। अब है फ़तेह मक्का के असबाब, यानी कि मक्का को फ़तह करने की वजह क्या थी। तत्हीर काबा। तत्हीर का मतलब होता है पाक होना। बैतुल्लाह शरीफ बुत परस्ती का मरकज़ बना हुआ था। फ़तेह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में मौजूद 360 बुत को निकाल फेंका और काबतुल्लाह को पाक कर दिया। अहम मजहबी मरकज़ पर कब्ज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को कुफ़ार मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, मगर फ़तह की सूरत में मुसलमानों पर फिर गालिब आ गए और अरब के अहम मरकज़ मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। लश्कर इस्लाम की मक्का की जानिब रवानगी। मुआहदा हुदैबिया के ख़त्म होने के बाद ये बेहतरीन मौका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की सरबुलंदी और खाना काबा को बुतों से पाक करने के लिए इक़दाम करते। इस मकसद के हसूल की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के नवाही बस्तियाँ कहते हैं, इर्द गिर्द के इलाके और सहराओं में रहने वाले मुसलमानों को पैगाम भेजा कि जो लोग अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं वो रमज़ान में मदीने में हाजिर हो जाएं। ये पैगाम मिलते ही जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद थे सब मदीने में आकर जमा हो गए। दौरान सफ़र हलीफ कबाइल यानी दोस्त जो कबाइल थे वो भी इस लश्कर में शामिल हो गए और इस तरह लश्कर की तादाद 10,000 हो गई। मक्का से बाहर पड़ाव। मुसलमानों के लश्कर ने मक्का मौज़मा से एक मंजिल के फासले पर पड़ाव डाला। कुरैश मक्का को जब इस बात की खबर मिली तो अबू सुफियान ने हकीम बिन हज़ाम और बदील बिन वर्का को साथ लिया और लश्कर की जानिब रवाना हो गए। इसी दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अबू सुफियान को अपने खच्चर पर सवार किया और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। इस वक्त अबू सुफियान की पूरी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी। इस्लाम दुश्मनी में किया जाने वाला हर अमल उनका नाकाबिले माफ़ी था। इस मौका पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात की इजाज़त मांग रहे थे कि अबू सुफियान की गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया और अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब है फ़तेह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल। फ़तेह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसके लिए अमान है। जो शख्स हथियार डाल देगा या हरम में दाखिल हो जाएगा वो भी अमान में होगा, और जो अपने घर का दरवाज़ा बंद करेगा वो भी अमान में होगा। खाना काबा पहुँचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया, 2 रकत नमाज़ पढ़ी, आब ज़मज़म पिया और कोहे सफ़ा पर जाकर खाना काबा की जानिब दुआ की। इस वक्त खाना काबा के चारों तरफ छत पर और अंदर बुत ही बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को छड़ी से गिराना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को गिराते जाते और फरमाते जाते, हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने के लिए ही था। काबा के सामने कुरैश मक्का सर झुकाए खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुखातिब होकर फरमाया, मैं वही कुछ कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं, यानी कोई पूछगछ नहीं होगी। अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमाए और वो बहुत रहम करने वाला है। जाओ, तुम सब आज़ाद हो। फ़तेह मक्का से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़हम व फ़रासत और बेहतरीन हिकमत अमली का दर्स मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने के साथ साथ एक बेहतरीन जनरल, मुदब्बिर और फ़ातिह भी थे। उन्होंने मफतूहा इलाकों, मफतूहा कहते हैं फ़तह किए हुए इलाके, उन्होंने मफतूहा इलाकों में कत्ल गारत के बजाय लोगों को अमन व अमान दिया, उनकी इज़्ज़त व माल, जानो माल की हिफाजत की, उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। इन इक़दामात में तमाम अक़वाम आमिल के लिए सबक मौजूद है। आपको इस सबक में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आपको सवालात के जवाब याद करने में मुश्किल नहीं होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।